बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ के कोर्स में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ा था। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या चीज़ दी हुई है। वो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, ऑल राइट, थोड़ा सा लाइट का इशू का ठीक करते हैं। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आ रही है। वो कहते हैं कि t की कौन सी वैल्यू पर ये जो रूट्स आपके पास गिवन हैं वो रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या काम कर देना है भाई, सीधे तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देना है। क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। b मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारा x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4, a है 3, c है 9t, ऑलराइट, ये हमारा है c, ये b, ये a आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को और 3 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, 4 3 12 और 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 108 108t। ठीक हो गया। अब हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं, हमने क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया है अगर वो ग्रेटर देन आपके पास 0 है, ठीक है, तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर उसको क्या बना देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस ऑफ 1 हो गया। अब ये जो माइनस है, क्योंकि हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो माइनस लिखा हुआ है इसको भी उस तरफ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरी तरफ शिफ्ट होने के बाद ही क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट का मुंह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट अपना रुख क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो पहले आप ग्रेटर देन है, फिर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -108 माइनस की फॉर्म में, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास टी जो है वो लेस देन है 108 के। तो देखें लेस देन है 108 के, इसीलिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। टी की इस वैल्यू पर आपके पास रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। ओके जी, ये हमारा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स ऑलरेडी उन्होंने बता दी है कि जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो इक्वल हैं। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी जैसे हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड की थी, इस क्वेश्चन में हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। जैसे अभी आपको सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाता है b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो इस इक्वेशन में b कौन है, 7p, 7p का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a वाली टर्म हमारे पास है 16 और c वाली टर्म है 49। अब देखें हमारे क्योंकि रूट्स ऑलरेडी हमारे पास क्या दिए हुए हैं, उन्होंने इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे जी, सबसे पहले 7 का स्क्वायर ले लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और p का स्क्वायर, इन दोनों को तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 16 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 64, 64 को हम लोग 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4096। अब रूट्स क्योंकि हमारे पास हैं इक्वल तो बाय कंडीशन हम लोग यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, और बाय कंडीशन इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 करने से क्या हो जाएगा, 4096 को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। p का स्क्वायर है 4096 डिवाइडेड बाय 49। अब अगर पहले तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 49 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 83.5659। ऑलराइट, हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 83.59 और ये है p का स्क्वायर। p का स्क्वायर हमने नहीं फाइंड करना बल्कि हमने खाली p को फाइंड करना है।
तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो आंसर आया है उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 9 पॉइंट, ठीक है, पी का आंसर आ गया 9.14। ये हमारे पास आंसर आ गया पी का। ओके जी, अब देख लें क्वेश्चन को अच्छे से, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास गिवन है। वो कहते हैं यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है और उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हर क्यू की वैल्यू को आपने पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, जस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन है हमारे पास 4u का स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इक्वल टू 0। ऑलराइट, और आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, आपने वैल्यू फाइंड करनी है पॉसिबल वैल्यूज फॉर q, q के लिए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगाने के बाद ही हम इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ओके जी, b का स्क्वायर कितना है, 8 है, 4, a का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8, 4 है गया, c हमारे पास क्या दिया हुआ है, q, ये हमारे पास आ गई दोनों टर्म्स। अब हम लोग इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, -16 आ जाएगा और q आ जाएगा, ठीक हो गया। अनइक्वल, एज अनइक्वल एंड रियल रूट्स हैं, ठीक हो गया। बाय कंडीशन हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाय कंडीशन रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 के। 64 16 q इज इक्वल टू 0, पहले हमारे पास 64 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, देन हमारे पास जो q की वैल्यू है वो उधर बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, सिक्सटी फोर को हमने इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट किया, माइनस हो गया, फिर हमारे पास जो -16 है इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -16। ऑलराइट, अब -16 है, -16 और 64 को हम लोग कर लेते हैं डिवाइड, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 और 64 आपस में डिवाइड होंगे, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। ओके जी, अब इसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो यही कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है m की। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सेम जैसे अभी क्वेश्चन किया था हम लोग उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट लगा लेंगे। b आपके पास आ गया 8 -8 का स्क्वायर, 4a है m और c है 1, 64 4m। यहां पर फिर वही लिखेंगे बाय कंडीशन 64 - 4m इज इक्वल टू 0। पहले हमारा 64 उधर जग गया, माइनस हो गया, -64 -4 माइनस माइनस से कट जाएगा, कितना रह गया भाई, 16।
m की वैल्यू कितनी आ गई 16। होपफुल आपको क्लियर हो रही होगी चीज। ओके जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को करने के बाद हमारी एक्सरसाइज होगी है मुकम्मल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।